Question number, back exercise of question number 24 we have already done. Now proceeding towards question number 25, back exercise, page 8.123. Question 25 वो कह रहा है सुगंध लिमिटेड ने इशू करे 60,000 मैम थोड़ा सा और नीचे लिखो, लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है। 60,000 शेयर्स मैम लाइट एट द रेट 10 plus 2 डन। 10 plus 2 कैसे आ रहे हैं? 10 plus 2 3 ऑन एप्लीकेशन 3 plus 2 और 4 दिस डन। इतनी बात समझ आ गई? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड वाज दिस, मनी दे रखा है, मनी, ठीक है, मतलब पहली एंट्री दे रखी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2,76,000। फिर नीचे बता रखा है कि मुझे 40,000 जो एप्लीकेशन मिली उसको मैंने 30,000 दिए 4:3। 50,000 जो एप्लीकेशन हुई उसको मैंने 30,000 दिए एक आवाज कम, हाँ 2,000 वालों को निल। इतनी बात हमारे क्वेश्चन में दी हुई है। अगर ये अमाउंट ना दिया होता तो मैं कहती मेरे को कितनों ने अप्लाई करे, होल्ड करो, कितनी एप्लीकेशन आई? 92 के हिसाब से 92 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 6, 9 3 27। तो ये 276 क्यों आया? समझ आया? समझ आया? नहीं भी दे रखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात सॉर्ट हुई। अब बेटा 40,000 एप्लीकेशन आई, 50,000 एप्लीकेशन आई, 2,000 आई, मैंने एप्लीकेशन कितनी निकाली थी, रिसीव कितनी हुई? तो 92 में 3 रुपए आएंगे ना, तो 276 आया। इतनी बात समझ आ गई? पक्का? आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है एक मोहन था who have applied 800 share in category 1। ये applied है मोहन। 4/3 ये applied है यशिका, और ये अलॉट है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? applied या अलॉट? कितना? यशिका ऐसे लिख सकती हूँ, अप्लाइड के पास अप्लाइड लिख दिया, अलॉट x मान लिया, मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा 4x, 800 into 3 600 आ गया, सॉर्टेड। यानी उसने अप्लाई कितना करा और अलॉट 600 हुआ, डन। सेकंड कैटेगरी, सोहन सेकंड कैटेगरी तो था और उसको अलॉट 600 हुए थे। अब सेकंड कैटेगरी यानी 5:3, नीचे दिया हुआ है 600, अलॉट दिया हुआ है, अलॉट अप्लाई नहीं दे रखा, अप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे 3x तो x आ जाएगा 1000, पक्का 1000। यानी उसने अप्लाई कितने करे थे? 1000। इन दोनों बंदों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। क्वेश्चन की भूमिका समझ आ गई? क्वेश्चन की भूमिका समझ आ गई? अब पहला ये समझ आ गया। दूसरी एंट्री क्या होती है? ट्रांसफर की। ये दिशा मुझे ट्रांसफर की एंट्री बता दो।
आप भी ट्राई करोगे, मेरे पास मेरे बॉक्स में 2,76,000 है। ट्राई करना है इन तीनों में अमाउंट कैसे डालोगे, ट्राई करो। सबसे पहले सिंपल, कितना शेयर इशू कर रखा था? सब्सक्राइब नहीं, इशू 60 है ना, तो 60 में 3 ही रुपए तो तू गुल्लक में अपने कैपिटल में डालेगी। इतनी बात समझ आई प्रियांशी? सबसे पहले मैम 60,000 3 रुपए मेरा हक है, मैंने डाल लिया। मैंने 276 में से 1,80,000 अपनी कैपिटल में डाल लिया, ये भी बात सॉर्टेड है। दूसरी 2,000 का 3 रुपए वापस करूंगी, ये भी सॉर्टेड है। 6,000, इतनी बात समझ आई? शेयर अलॉटमेंट में 20 आएगा। कैसे आ जाएगा 20? 90। इतनी बात समझ आई आपको? पहला, इसको बैलेंसिंग फिगर कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। अब आ जाओ कैसे, इधर देखो, मैं सिर्फ कैटेगरी ए का निकाल रही हूं, कैटेगरी ए का समझा रही हूं। 40,000 ने मुझे 3 रुपए दिए होंगे, 40,000 ने मुझे 3 रुपए दिए होंगे, कितने हुए? 4 3 जा, बट मैम मैंने तो 30,000 दिए, एक्स्ट्रा कितना बचा? अच्छा मैंने 20 को मल्टीप्लाई नहीं करा था। 30,000 बचा एक्स्ट्रा, रुपीस बचा ना, रुपीस। ये 30,000 कहाँ एडजस्ट करूंगी? अरे यार, इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई? दूसरा, 50,000 बंदों ने 3 रुपए भेजा, कितना हुआ? बट मैंने कितना करा? 30,000। 60,000 एडजस्ट होएगा टूवर्ड्स। अब तुम भी पिक्चर में आ जाओ, एक बार इधर आ जाओ। मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, ये 90 बैलेंसिंग फिगर भी आ रही थी, बट मैंने ये क्यों करके दिखाया? एक क्वेश्चन आएगा अभी, क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम सारा पैसा कहाँ डाल देंगे? अलॉटमेंट में, राइट? बट पता है उस क्वेश्चन में ना सिर्फ 1 या 2 रुपया मंगवाया होगा। उस क्वेश्चन में कितना मंगवाया होगा? हम इसी क्वेश्चन को हाइपोथेटिकली ले लेते हैं कि 1 ही रुपया मंगवाया। सिर्फ इस केस में देखो, मैम उसके 60,000 बचे और उसे 1 ही रुपया मंगवाया होगा, तो 30,000 इंटू 1 30,000, उसके तो 30,000 और बच गए, तो ये क्या आएंगे? रिफंड। क्या आएगा? ये तभी बुद्धि लगाना जब इसका एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के अमाउंट को देखिए। समझ रहे हो? मान लो एप्लीकेशन में 5 रुपया, 4 रुपया, 3 रुपया आ रहा है और अलॉटमेंट में सिर्फ 1 रुपया, 2 रुपया आ रहा है, तो ये देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में नहीं है ये चीज, इस क्वेश्चन में 90 आ रहा है, इस क्वेश्चन में कितना आ रहा है? 90 ही आ रहा है। ये 2 एंट्री समझ आई? तीसरी एंट्री बताना, यशिका बताना, थर्ड एंट्री ड्यू की। तो मैम फर्स्ट और फाइनल कॉल में जब सभी आगे का अमाउंट दिया जाएगा तो उसमें मेंशन होगा। करेक्ट, ऐसे नहीं करना है। इसमें तुम्हें ये एंट्री करनी नहीं, सिर्फ वर्किंग नोट करना है। नहीं, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, मैंने अलॉटमेंट लेंगे तो उसका अमाउंट बच गया तो उसे वापसी कर देंगे। हाँ, या फर्स्ट और नहीं फाइनल? नहीं, फर्स्ट एंड फाइनल। जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन साइलेंट है और तब भी पैसा बच जाता, तो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं कर सकते थे हम पैसा। ये 30,000 हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं कर सकते थे ट्रांसफर, हमें रिफंड करना होगा क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। और जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम एक्स्ट्रा पैसा सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं। कोई भी सुनने के लिए रेडी नहीं है। फिर कहना मैडम आपने कब बताई थी बात? फिर मैं प्रूफ दूंगी, मैं रिकॉर्डिंग चेक करो और देख लेना। मैं रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, तो हम एक्स्ट्रा एक्सेस एप्लीकेशन मनी सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बावजूद भी पैसा बच जाए तो हम उसे फर्स्ट कॉल में एडजस्ट, हमें क्या करना पड़ेगा? रिफंड।
क्या करना पड़ेगा? इतनी बात समझ आ गई? ये तुम नोट लगा के लिख सकते हो। इफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी लेफ्ट देन इट शुड बी रिफंडेड आफ्टर एडजस्टिंग टुवर्ड्स अलॉटमेंट। डन? समझ आ गया? अब इसकी ड्यू की एंट्री यशिका बताएगी। ड्यू की एंट्री यशिका बताएगी। मैम जाए नहीं, 24, 25, 26 के बाद भी कराऊंगी। टाइम 2 से 5 हो गए। थर्ड एंट्री ड्यू। ड्यू की एंट्री बताओ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। अमाउंट कौन बताएगा? ओजस। ओजस अमाउंट बताना। कितने में पैसा मंगवाएगा? शेयर्स कितने हैं तेरे पास? करेक्ट। 60,000 पे कितना पैसा मंगवाएगा? 5 रुपए। यहाँ पे 60,000 पे और यहाँ 60,000 पे। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? अब एक बात बताओ, इधर देखो, कितना पैसा आना था? 6 5 3 लाख आना था। कितना आना था बैंक में? आना था। क्या ओजस में 90,000 माइनस कर दूं जो ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है? तो कितना बचा? अगर ये ना लिखा होता कि इन दो प्राणियों ने पैसे नहीं दिए, अगर ये क्वेश्चन में ना लिखा होता तो हम चौथी एंट्री कर देते, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 2/10 2/10। डन। अगर ना लिखा होता तो क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता। अब क्वेश्चन आता है कि इन दो प्राणियों ने पैसे, तो यानी एक का माइनस होएगा और दूसरे का माइनस होएगा। ये अमाउंट निकाल दो फास्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। द पर्सन हु विल गोइंग टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ दिस, इन चारों के अलावा तुमसे बोल रही हूँ, विल गेट द मूवी टिकट। मुझे अमाउंट निकाल फास्ट फास्ट। तेरे को मिल गई ना मूवी टिकट? अपने आ जाओ। पहला मोहन को पकड़ते हैं। पहले मोहन को पकड़ते हैं। ए मोहन को पकड़ा। मोहन ने अप्लाई कितना किया था? 800। 800 शेयर पे कितना दिया? 3 रुपए। 8 3 2400। क्या मैंने उसे 800 अलॉट करे? उसने अप्लाई किया था ना, मैं अलॉट करा उसे 600। 600 इंटू 3 है 1800। तो मेरे पास कितना बचा? 600। कितना बचा? मैंने कहा ये एडजस्ट करूंगी टुवर्ड्स अलॉटमेंट। इतनी बात समझ आ गई? ये चैप्टर क्लोज। अब सेकंड चैप्टर है अलॉटमेंट का। मैंने कॉल करके अलॉटमेंट को बोला कि पैसे दे दे। कितने? मैंने कहा 600 शेयर है तेरे पास, अलॉटमेंट के 5 रुपए हैं, तो 600 इंटू 5 3000। तो कहेगा यार 3000 में से तू मेरे 600 रुपए माइनस कर दे, तो मैं तेरे को कितना रुपए दूंगा? 2400। तो 2400 इज नॉट पेड। सॉर्टेड। तो यानी 2400 हमारे पास पैसा नहीं आया। अब दूसरा मोहन। मोहन ने कितने अप्लाई करे? 1000 शेयर अप्लाई करे। 1000 पे 3 रुपए दिया, 3000। राइट। उसे अलॉट कितने हुए? 600। 600 इंटू 3 1800। तो उसके कितने रुपए रह गए? 1200 रह गए। उसने कहा ये मेरा एडजस्ट कर लेना अलॉटमेंट पे। खत्म हो गया चैप्टर। अब मैंने अलॉटमेंट ड्यू करा, तो मैं उसे 600 पे 5 रुपए मंगवाऊंगी। 600 पे 5 रुपए मंगवाए 3000। वो कहेगा मैंने ऑलरेडी 1200 रुपए दे रखे हैं, तो मेरा कितना नॉट पेड है? नॉट पेड। किसको समझ नहीं आया? किसको समझ नहीं आया? 3 लाख आने थे, 90,000 ऑलरेडी आ चुके। ये मेरा ड्यू था। अगर ये दोनों पैसे चुपचाप दे लेते तो मेरे 2/10 2/10 की एंट्री हो जाती। इन दोनों ने पैसे नहीं दिए,
तो इसने 1800 नहीं दी और इसने 2400 नहीं दी। सॉर्टेड। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 25 26 ना करो फास्ट। 24 25 26